सो हियर वी ऑल लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर एनिमल्स। सबसे पहले इसके अंदर एक ऊपर ब्लू लाइन में हमें एक एक छोटा सा हिंट दिया हुआ है कि इस पोएम के अंदर क्या है। लेट्स सी। द पोएट टेल्स अस दैट ही फील्स मोर एट होम विद एनिमल्स देन ह्यूमंस whom he finds complicated and false। यहाँ पे पोएम जो पोएट है वो कह रहे हैं कि उन्हें एनिमल्स के साथ ज़्यादा होम फील होता है। मतलब होम में हम कैसा फील करते हैं, एकदम कंफर्टेबल, एकदम अच्छा। तो यही कहना चाहते हैं हम पोएट वॉल्ट विटमैन कि उन्हें एनिमल्स के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा बेटर फील होता है देन ह्यूमंस से, क्योंकि वो ह्यूमंस को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और फॉल्स मानते हैं। फॉल्स मीन्स झूठा, जो हर वक्त झूठ बोलते हैं, और कॉम्प्लिकेटेड मतलब बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ को ट्रबलिंग कर देना। वो हर चीज़ को बहुत ही ट्रबल कर देते हैं, हर चीज़ को। So let's start with the poem now. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. पोएट कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एनिमल्स के साथ रहना चाहिए, मैं एनिमल्स के साथ रह सकता हूँ, क्योंकि वो बहुत दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड। वो बहुत ही प्लेसिड और सेल्फ कंटेन्ड है। प्लेसिड मतलब बहुत ही क्वाइट, काम, शांत हैं, और सेल्फ कंटेन्ड मतलब अपने आप के इन फुल कंट्रोल ऑफ सेल्फ, अपने आप के कंट्रोल में है। वो कह रहे हैं कि आई थिंक, मुझे लगता है कि मैं एनिमल्स के साथ रह सकता हूँ, मुझे एनिमल्स के साथ रहना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही शांत हैं और अपने आप के कंट्रोल में है। आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग। मैं उन खड़ा रहता हूँ और उनकी इस क्वालिटी की वजह से उन्हें बहुत देर तक बस देखता रहता हूँ। They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not sweat and whine about their condition मतलब कि they do not sweat, animals को बोला गया है। यहाँ पे sweat का मतलब है कंप्लेन करना, और whine का मतलब है रोना। तो एनिमल्स जो हैं वो कंप्लेन नहीं करते, रोते नहीं हैं अपनी कंडीशन को लेकर। मतलब ह्यूमंस क्या करते हैं, अगर उनके पास कुछ नहीं है तो वो बहुत ही ज़्यादा कंप्लेन करते हैं, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, और रोते हैं कि हमारे पास ये क्यों नहीं है। पर एनिमल्स जो हैं वो ऐसा नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते उनके हिसाब से। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। तो इससे ये कहना चाहते हैं कि वो जब रात होती है तब वो जागते नहीं रहते, और अपने पाप को या अपने ऐसी कुछ चीज़ें जिनका वो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करते हैं, उन्हें सोच सोच के रोते नहीं रहते। उनका ये कहने का मतलब है कि जो एनिमल्स है वो रात को जागते नहीं रहते और कुछ ऐसा नहीं करते, मतलब जो कुछ ऐसा काम किया उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही रिग्रेटफुल, उसका सोच सोच के रोते नहीं हैं। ह्यूमंस क्या करते हैं, हम ऐसे कोई चीज़ रिग्रेट करते हैं, उसे हम रात को फिर सो नहीं पाते, हमें बहुत ज़्यादा उसके नाइटमेयर्स होने लगते हैं और हम बहुत रोते हैं वो सोच सोच के। एनिमल्स ऐसा नहीं करते। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। वो इससे पोइट ये कहना चाहते हैं कि वो अपनी आप की ड्यूटी गॉड की तरफ क्या है ये बता के उन्हें, सिक मतलब बीमार नहीं है, यहाँ पे परेशान है, अनॉय है सिक का मतलब। तो एनिमल्स, पोएट का कहना है कि एनिमल्स गॉड की तरफ किसी इंसान की क्या ड्यूटी होनी चाहिए, उसे गॉड के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं, ये इसके ऊपर डिस्कशन करके, इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट करके उन्हें परेशान नहीं करते। नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज़ डिमेंटेड। एनिमल्स को ही रेफ़र किया जा रहा है कि कोई भी डिससेटिस्फाइड नहीं है, कोई भी अपनी लाइफ से डिससेटिस्फाई नहीं है, वो कम्प्लीटली सेटिस्फाइड है कि उसके पास क्या है क्या नहीं। वो कंप्लेन नहीं करता, अगर कुछ नहीं है तो उसके लिए रोता नहीं है, जो है वो उससे सेटिस्फाइड है एनिमल। नॉट वन इज़ डिमेंटेड। डिमेंटेड इसका मतलब है डिस्टर्ब्ड और बिहेव इन अ क्रेजी वे। मतलब कि नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद द मानिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। मानिया इज़ हियर लाइक काइंड ऑफ ह्यूमन डिजीजेज लाइक पोसेशन। तो उनका कहने का मतलब है कि जो भी एनिमल है वो डिससेटिस्फाइड नहीं है, उनके पास जितना है वो उससे बहुत सेटिस्फाइड है,
और कोई भी डिस्टर्ब नहीं है या कोई भी अजीब तरीके से बिहेव नहीं करता ऑफ उन चीज़ों के लिए जिसे वो ओन करते हैं। वो बहुत मतलब एनिमल्स पोजेसिव नहीं है। मानिया मीन्स आप वन वर्ड पोजेशन भी कर सकते हो। तो वो अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा पोजेसिव नहीं है। और कोई अब चीज़ होती है ना जिसको हम लेके बहुत पोजेसिव होते हैं, तो उसके और कोई भी टच करता है तो हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, हम बहुत ही क्रेज़ीली बिहेव करने लगते हैं। और अगर मान लो कि हमारी वो चीज़ कहीं छूट गई है, हम कहीं और हैं, तो हम लाइक उसके बारे में सोचते रहते हैं कि उसके कोई टच ना कर ले, उसको कोई ले ना ले, उसको कोई कुछ कर ना दे। सो एनिमल्स इस तरीके से एनिमल्स नहीं करते। Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. इसमें भी एनिमल्स को रेफ़र करते हुए पोएट ने ये कहा है कि वो किसी के भी सामने अपने घुटने नहीं झुकाते। घुटने झुकाना मतलब किसी को भी किसी को के भी सामने किसी भी चीज़ के लिए झुकते नहीं हैं। नॉर टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो। इससे वो ये कहना चाहते हैं कि वो ना ही किसी के सामने किसी की चीज़ के लिए झुकते हैं और ना ही उन लोगों को झुकते हैं जो कि उनके बहुत ही पहले ग्रैंडफादर्स, ग्रेट ग्रैंडफादर्स उनकी पोर्ट्रेट्स के सामने, पिक्चर्स के सामने उनको बेंड होके उनके सामने झुकते हैं। लाइक उनका हम ह्यूमंस हैं, हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर्स और ग्रैंड मदर जो अब नहीं रहे, उनके पोर्ट्रेट्स के आगे उनकी एवरी डेथ एनिवर्सरी पे हम उनको झुक के रिस्पेक्ट देते हैं। पोएट इसको गलत नहीं ठहरा रहे हैं, पर वो एनिमल्स का कह रहे हैं कि वो किसी के भी सामने झुकते नहीं हैं। उनका इस पूरी लाइन से एक ये मतलब है कि वो किसी के सामने झुकते नहीं हैं और किसी भी चीज़ को इन लाइंस के अंदर रेफ़र नहीं किया गया है। नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल वर्ल्ड। जो एनिमल है वो कोई एक एनिमल, एक पर्टिकुलर एनिमल रेस्पेक्टेड नहीं है, सभी रेस्पेक्टेड हैं, सभी इक्वली रेस्पेक्ट करते हैं। और अनहैप्पी ओवर द होल वर्ल्ड, और कोई भी दुखी नहीं है पूरी दुनिया को लेके कि ये क्या हो रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये वैसे क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा। ऐसा वो अनहैप्पी नहीं है और दुखी नहीं है। वो खुद जो कर रहा है वो उससे बहुत खुश है और उसको दूसरों को जजमेंट नहीं देता है। सो दे शो द रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। इसमें पोइट का कहने का मतलब है कि वो मुझे इस तरीके की चीज़ें दिखाते हैं, ऐसे रिलेशंस दिखाते हैं अपने आप के दूसरे एनिमल से, एंड आई एक्सेप्ट देम, और मैं उन्हें एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मुझे वो बहुत पसंद आते हैं। आई एक्सेप्ट देम मतलब मुझे वो बहुत पसंद आते हैं। हियर आई एक्सेप्ट देम मतलब मुझे वो पसंद आते हैं। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एवियंस देम प्लेनली इन देयर पोजिशंस। उसका प्रोनाउंसिएशन आई एम सो सॉरी, एविंस है। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजिशंस। तो यहाँ पे पहले टोकन्स का मतलब मैं बता देती हूँ। यहाँ पे टोकन्स का मतलब है एवरी गुड क्वालिटी वन कैन हैव। मतलब फीलिंग पॉजिटिव, थिंकिंग पॉजिटिव, नॉट बीइंग सो possessive for one thing, and all those good qualities we can think, okay, we can imagine. So this line means they bring me tokens of myself. Here they refer to animals. यहाँ पे they animals को कहा गया है। they bring me tokens of myself, वो ऐसी चीज़ों के टोकन्स मेरे पास लाते हैं। दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ मतलब मेरे जो टोकन्स हैं, मेरे माई सेल्फ यहाँ पे इंसानों को कहा गया है। इंसानों की क्वालिटीज़ जो है वो एनिमल्स लाते हैं। एनिमल्स के अंदर होती है जो इंसानों के अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए। दे एविंस दैम प्लेनली इन देयर पोजिशन। अब यहाँ पे जो दे है वो ह्यूमंस को रेफ़र किया गया है। दे एविंस दैम प्लेनली इन देयर पोजिशन। एविंस मतलब इंडिकेट। वो अपने आप को किस चीज़ की तरफ इंडिकेट करते हैं? ह्यूमंस अपने आप किधर इंडिकेट करते हैं या फिर क्या चीज़ में देखते हैं? प्लेनली इन देयर पोजीशंस मतलब कोई भी चीज़ पे पूरे अधिकारों से, पोजीशन से, ये मेरा है, वो मेरा नहीं है, ये तुम्हारा है, तुम मेरी चीज़ नहीं लोगे, मैं तुम्हारी चीज़ नहीं लूँगा, एंड ऑल दैट। I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? इसके अंदर यहाँ पे उन्होंने लास्ट में
क्वेश्चन के रूप में इस पोयम को एंड किया है। जिस लास्ट लाइन्स का जिनका मतलब है, आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। टोकन्स मतलब वो सारी अच्छी क्वालिटीज़। पोइट कह रहे हैं कि उन मुझे वंडर मीन्स अचंभा करना किसी चीज़ का। मुझे बहुत अचंभा है, मैं बहुत ही सोच विचार करता हूँ, मुझे बहुत ऐसा अचंभा होता है कि उन्हें इतनी ये क्वालिटीज़ कहाँ से मिली। क्योंकि ह्यूमंस जब एनिमल्स को कंपेयर करते हैं तो सब यही कहते हैं कि ह्यूमंस में ज़्यादा ब्रेन है, ज़्यादा माइंडफुल है ह्यूमंस कंपेयरिंग टू एनिमल्स। पर उनके पास, उनको कैसे पता कि ये सब टोकन्स, ये सब क्वालिटीज़ अच्छी हैं, और उनको ये कहाँ से पता चली ये सब क्वालिटीज़। फिर वो कहता है, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप दैम। यहाँ पे आई मतलब ह्यूमंस को प्रेफर किया गया है। आई वो अपने आप अकेले को नहीं कह रहे हैं। तो डिड आई पास दैट, क्या मैंने वो बहुत टाइम पहले पास कर दी थी एनिमल्स को, या फिर मैंने कहीं केयरलेसली, नेग्लिजेंटली मतलब केयरलेसली, अननोइंगली, या फिर मुझे पता नहीं लगा, या फिर मैं लापरवाह होकर मैंने उन सब टोकन्स को, उन सब गुड क्वालिटीज़ को मैंने मतलब जो जितने भी लोग हैं, पीपल है, ह्यूमन बींग्स है, उन हम सब ने उन्हें घेर दिया। सो हियर्स द एंड ऑफ दिस पोयम। नाउ वन थिंग अबाउट दिस पोयम जो कि हमें नोटिस आउट करने के लिए कहा गया है वो ये है कि ये जो पोयम है इसके अंदर बिल्कुल भी राइमिंग वर्ड्स नहीं है। ये इसमें राइमिंग नहीं है इस पोयम के अंदर। ये फ्री रिटन है, एकदम फ्रीली लिखी हुई है। वह बिल्कुल भी कोई भी चीज़ तरीके का राइम नहीं है इसमें। इन अ वे हम कह सकते हैं कि जो भी थॉट्स है वॉल्ट विटमैन के, जितने भी ह्यूमन और एनिमल के डिफ्रेंशिएशन को लेके जो भी थॉट्स है, उन सबको उन्होंने एक थोड़ा सा अच्छे से अरेंज करके और एक पोयम के टाइप में, जिसमें ऐसी पोयम जिसके अंदर राइमिंग वर्ड्स नहीं है, उसके फॉर्म में लिख दिया है। लास्टली यहाँ पे वॉल्ट विटमैन के बारे में कुछ बताया हुआ है। इसे हम पढ़ेंगे नहीं, मैं आप लोग पढ़ लेना, मैं आपको इसको फटाफट से डिस्क्राइब कर देती हूँ। इसमें लिखा है, वॉल्ट विटमैन 1819 में वो बॉर्न हुए थे और 92 में उनकी डेथ हो गई थी। वो एक जाने माने पोइट थे अमेरिकन पोइट्री के, और जिस टाइम में वो बहुत जाने माने जाते थे, और उस ज़माने में वो ट्रेंड था कि जो पोयम है, पोइट्री है जो भी, उसको राइम्ड स्कीम के अंदर लिखा जाए। पर विटमैन ने इस ट्रेडिशन को ब्रेक करा और बिना राइम्ड स्कीम की एक पोयम लिखी। वो फ्री वर्स थी, और इस चीज़ के लिए वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए थे। इसमें इतना ही था। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एट लास्टली आपको इसके बाद आपको इसके जो भी हार्ड वर्ड्स थे जो मैंने बताए थे, वो मैंने पोएम बताते हुए बता दिए थे, पर एट लास्टली आपको वो उनके मीनिंग्स मिल जाएंगे और इस पोएम का एक समरी मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।